स्पीयरमिंट टी क्या है, उसका फ़ायदा क्या है, वो काम कैसे करता है, इतना ट्रेंड क्यों चालू है, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे इन डिटेल। हाय, माय नेम इज़ रूपाली कदम। आई एम न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन। में मेरी लवली लेडीज़ को उनके वेट लॉस में हेल्प करती हूँ। उनके पीसीओडी, पीकॉस, इरेगुलर पीरियड, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इश्यूज़ होते हैं, थायराइड, डायबिटीज़, तो उसमें भी मैं उनके प्रॉब्लम रिवर्स करने में हेल्प करती हूँ। तो चलिए इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। मैं पहले आपको तो स्पीयरमिंट टी कैसे दिखता है वो दिखाती हूँ। ये मेरे पास स्पीयरमिंट टी है। तो ये ऐसे लीफ रहते हैं, जैसे आप ग्रीन टी के लीफ देखते हो वैसे ही ये स्पीयरमिंट के लीफ रहते हैं। इसका फ्लेवर मिंट, अभी मिंट वर्ड ही है तो मिंट का फ्लेवर रहता है। ये आपको हॉट वाटर में इन्फ्यूज करना है और ये आप 2 कप पर डे आप कंज्यूम कर सकते हो। 1 टीस्पून आपको स्पीयरमिंट टी यूज करना है, नॉट मोर देन 1 टीस्पून, और ये इन्फ्यूज करना है हॉट वाटर। फिर इसका कलर होगा, अभी ये मेरा सेकंड बैच है, मतलब मैं सेकंड टाइम पी रही हूँ तो इसलिए इसको लाइट शेड दिख रहा होगा। थोड़ा ये जैसे ग्रीन टी का कलर आता है ब्राउनिश, वैसे आएगा और वो आपको कंज्यूम करना है। मैं तो एक ही बार 1 टीस्पून डाल के दिन भर फिर यही वाटर फिर रिफिल करती रहती हूँ और पीती रहती हूँ दिन भर। अभी आपको पता चल गया कि स्पीयरमिंट टी क्या होता है। तो ये ऐसे लीफ दिखते हैं, इसको स्मेल होता है मिंट का, और ये आपको ऐसे हॉट वाटर में 2 कप्स पी सकते हो 1 टीस्पून के साथ, एंड ये आपको 30 डेज लेना है। ये है स्पीयरमिंट टी। अभी ये स्पीयरमिंट टी क्यों लेना है, किस कंडीशन में लेना है, तो इसके फायदे क्या है, ये सब बात करेंगे। अभी जिसको हार्मोन इम्बैलेंस का इश्यू है, जिसको मेनोपॉज है, और जिसको एडल्ट एक्ने हुए हैं, जिसको पीकॉस का इश्यू है, इन केस में आपको ये स्पीयरमिंट टी पीना है। अब बोलोगे कि क्यों, इन्हीं केसों में क्यों, बाकी के केस में भी आप पी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको ग्रीन टी का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है तो तब आप स्पीयरमिंट को रिप्लेस कर सकते हो, इसका फायदा ही होगा। अभी इन केसों में इसीलिए क्योंकि ये जो मैंने 4 केसेस बताई है, 4 केसेस में हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है और मेनली हार्मोन रहता है एंड्रोजन। एंड्रोजन हार्मोन ये बॉडी में बढ़ जाता है और उसके वजह से हमारे बॉडी के हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं। फिर पीकॉस का इशू होता है, मेनोपॉज में भी एंड्रोजन जो लेवल रहता है वो बढ़ जाता है। इसी के वजह से ये स्पीयरमिंट टी क्या करता है, उस टाइम हार्मोन जो इम्बैलेंस हुआ रहता है उसको बैलेंस करने में हेल्प करता है। बट इट टेक्स टाइम, 30 डेज का तो टाइम लगता ही है। तो इसीलिए न भूलते हुए आपको डेली ये स्पीयरमिंट टी पीना है। तो अभी ये हार्मोन क्या काम करता है कि जैसे लेडीज जो फीमेल बॉडी रहती है उसमें एंड्रोजन कम लेवल पे रहता है। ये एंड्रोजन जो हार्मोन होता है वो मेल कैंडिडेट में ज़्यादा पाया जाता है। तो फीमेल में अगर ये एंड्रोजन हार्मोन अगर ज़्यादा बढ़ गया तो उसके वजह से उसके सिम्टम्स में बताती हूँ कि जैसे पीकॉस, पीसीओडी का जिसको प्रॉब्लम होता है, तो फेशियल जो हेयर्स होते हैं वो ग्रो होते हैं, या फिर 30s, 40s, 50s में जब लेडीज़ होती है उनको जॉ लाइन में एक्ने आते हैं। दैट इज़ द सिम्टम ऑफ हार्मोन इम्बैलेंस। तो ऐसे एक्ने आते हैं जो मेनोपॉज पीरियड में होता है। तो मेनोपॉज और पोस्ट मेनोपॉज भी उनके बॉडी में भी प्रोजेस्टेरॉन लेवल जो होती है तो वो कम होती है, एंड्रोजन लेवल बढ़ता है। इसीलिए हार्मोन इम्बैलेंस जब भी होता है, और हार्मोन इम्बैलेंस भी 30s, 40s एंड 60s में ही होते हैं मोस्टली। बच्चों में भी वैसे हार्मोन इम्बैलेंस का इशू होता है और टीनेजर्स में भी। 30s, 40s एंड 50s की मैं बात कर रही हूँ, तो इसीलिए यहाँ पे स्पीयरमिंट टी यूज़ करना है। जिसको भी इश्यूज जो बताए हैं उनको अगर इश्यूज है तो उनको आप बता सकते हो, ये वीडियो आप फॉरवर्ड कर सकते हो और उनको बोल सकते हो कि आज से जो मिल्क टी है उसको रिप्लेस करके ये टी पीने की कोशिश करो, और उसकी वजह से एनर्जी भी हाई रहेगी एंड इट्स अ नॉन कैफेन, तो कैफेन नहीं रहता है, तो इसीलिए हेल्दी है और 30 डेज आपको ये पीना ही है। उसके वजह से आपके इश्यूज रिजॉल्व होंगे। अगर आपको ऐसे ही नुस्खे चाहिए किसी डिसीज़ पे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई विल गेट बैक टू यू एंड आई विल डेफिनेटली विल मेक द वीडियोज़ ऑन दोज टॉपिक्स इफ़ यू विल टेल विच टॉपिक यू वांट। एक कदम वेलनेस की ओर। थैंक यू।